के गरम गरम लोहू पे तैर के आई। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको पूछो आजादी कैसे आई। ये गरम गरम लोहू पे तैर के आई शहीदों के खून पर। लेकिन 50 साल के बाद हमारे जब भारत देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, ये आजादी बेईमानों के हाथों में पड़ गई। नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया भारत के गद्दारों ने। हमारे जो देश का सत्यानाश हमारे देश के गद्दारों ने कर दिया। भगत सिंह को पूछो आजादी कैसे आई। 23 साल का नौजवान था भगत सिंह, बीए का स्टूडेंट था। मचलती जवानी थी हमारे देश के नौजवान की। 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। जब भारत माता के लिए सरदार भगत सिंह को पूछो आजादी की कीमत। वो आज राजनीति को लोग खेल समझ रहे। मेरे प्यारे भक्तों, 23 साल का नौजवान था, मचलती जवानी थी, बीए का स्टूडेंट था। सरदार भगत सिंह की मां कहने लगी है, बेटा अब तू शादी कर ले, क्योंकि अब हम बूढ़ी हो गई हैं। बहू घर में आएगी, मेरा हाथ बटाएगी। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। तो जब ये कहा कि तू शादी कर ले भगत सिंह की मां ने, तो भगत सिंह बोला कि मां मेरा देश अंग्रेजों का गुलाम है इस समय, और तुम कह रही हो शादी कर लूं। जवाब दिया, हाँ बेटा तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है, बिल्कुल गोरी है, बिल्कुल गोरी, और तू बीए का स्टूडेंट है, लड़की बीए की छात्रा है। भगत सिंह बोला, मां और माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता, और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। माता जी और हो करे सगाई की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। ये हमारे श्रीमान जी एक लोई उड़ा करके और माला डाल के हमें सम्मानित कर रहे हैं। और खुश रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। पगड़ी भी प्रदान कर रहे हैं। नाम श्रीमान जी दिग्विजय सिंह जी यादव साहब, इन्होंने आकर के हमें सम्मानित किया है। यादव जी को भगवान प्रसन्न बनाए रखे, धन दौलत और 100 मुद्राएं प्रदान करके सम्मानित कर रहे यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। बीए का स्टूडेंट कह रहा है, भारत देश की उजड़ रही अरे इस फुलवारी की चिंता, शादी हो गई हो जाएगी, वो घर वाली
होता है दुनिया में। सरदार भगत सिंह कह रहा है, मां जब तक हूं पूर्ण ब्रह्मचारी, नई बीमारी की चिंता, जिसको सब पैदल भग जाऊं, नहीं सवारी की चिंता, जिसको सब पैदल भग जाऊं, नहीं सवारी की चिंता, जिसको सब पैदल भग जाऊं, नहीं सवारी की चिंता। चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता, हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। ये कह रहा है सरदार भगत सिंह के माता जी हर वक्त करो को मेरी सगाई की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, भारत देश की उजड़ रही इस फुलवारी की चिंता, और शादी होते हो जाएगी मोई घरवाली की चिंता, जब तक हम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बीमारी की चिंता, 20 कोस पैदल भग जाऊं नहीं सवारी की चिंता। भगत सिंह की मां कहने लगी, बेटा तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है, बिल्कुल गोरी है, बिल्कुल गोरी। सरदार भगत सिंह कहने लगे, लड़की गोरी है, सुन मां, पराधीन से ठानी से तो और मां कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल पद चलन नारते काली काली अच्छी, ब्यूटीफुल पद चलन नारते काली काली अच्छी, ब्यूटीफुल पद चलन नारते काली काली अच्छी। नहर वक्त पे नहीं आवे तो घर की नाली है अच्छी, 5 लाख की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी, 5 लाख की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी, 5 लाख की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। आजादी के साथ साथ फिर दूध मलाई की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। माता जी और हुनर कर सगाई की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की। मेरे प्यारे भक्तों, इन शहीदों के गरम गरम खून पर तैर करके ये आजादी 100 मुद्राएं और प्रसाद के लिए फल प्रदान कर रहे हैं भाई साहब, भगवान प्रसन्न बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे प्यारे भक्तों, अभी मैंने बताया नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया भारत के गद्दारों ने। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है अगर यही हाल रहा तो भारत माता के हाथों में कहीं दोबारा से हथकड़ियां बेड़ियां न पड़ जाए।